हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, इनको कौन नहीं जानता, आलिम हैं, फाजिल हैं, मुफ्ती हैं, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा में ये फ़कीह हैं, और भी फ़कीह हैं लेकिन ये भी फ़कीह हैं। इनके बहुत सारे अलकाबात हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा इनका लक़ब है ना, अल्लाह ने इनको शर्फ़ सहाबियत बख्शा है। सहाबी हैं, ये बड़ा मनसब है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका अलैहि सलाम के सहाबी हैं, बीमार हो गए, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। घर वाले आपके खिदमत में आते, खाना पेश करते, कोई चीज़ बना के देते तो आप उसको ना खाते। तबीयत इतनी निसाज हो चुकी थी, घर वाले बार बार कहते आप ना खाते। तो आपके गुलाम थे, उनका नाम था नाफे, हज़रत नाफे। आप एक दिन फरमाने लगे, फरमाया नाफे ऐसा करो, आज मेरा दिल करता है कि मछली का सालन हो और मैं रोटी खाऊं। काफी अरसे से बीमार है, कोई चीज नहीं खाते, खुद नाफे गुलाम को फरमाते हैं मछली का सालन और मैं रोटी खाऊं। हजरत नाफे निकले मदीने के बाजार में, पहले दिन गए मछली नहीं मिली, दूसरे दिन गए मछली नहीं मिली, तीसरे दिन, 3 दिन हो गए मछली नहीं मिली। जब तीसरा दिन गुजरा ना, आप मुस्कुरा के फरमाने लगे यार तबीयत थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत दे देता तो हम खा लेते, ये कोई फर्ज थोड़ा है कि मछली मैंने खानी है, नहीं मिली तो क्या हुआ, फिर खा लेंगे। लेकिन हजरत नाफे आपके गुलाम थे, मोहब्बत करते थे, चौथे दिन बाजार में फिर चले गए। रब का करना ऐसे हुआ, मछली मिल गई, सालन बन गया, सालन बन गया। आपने सालन तैयार किया, सालन आपके सामने जब रखा गया, रोटियां रखी गई। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर काफी अरसे से बीमार हैं, खाना नहीं खाते, घर वाले कहते हैं खा लो, नहीं खाते। मछली का तलब हुई, मछली की तलब हुई। अब चौथे दिन मछली मिली, सालन बन गया, सामने आया, पहला लुकमा तोड़ा, पहला लुकमा तोड़ा, अभी खाना शुरू ही कर रहे थे, दरवाजे पे दस्तक हुई। जब दस्तक हुई तो पूछा कौन, आवाज आई मैं मुफलिस हूं, गरीब हूं, काफी दिनों से खाना नहीं खाया, आप करम करेंगे, कोई खाने के लिए कोई चीज तो दे दो। अब ये ऐसी बातें यकीनन बंदा सुनता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये कैसे बंदे थे यार। आपने क्या किया, वही लुकमा खाया नहीं, वापस रख दिया। गुलाम को फरमाने लगे यार मैं फिर खा लूंगा, ऐसा कर ये सालन भी ले जा, सारी रोटियां भी ले जा, जाकर उस फकीर को दे दे। वो खादिम था, उसने सालन उठाया, रोटियां उठाई, जाकर पेश कर दी, फकीर लेके चला गया। हजरत नाफे कहते हैं मेरे दिल के अंदर एक बात आई, यार इतने दिनों के बाद मछली मिली है, मैंने आपके सामने रखा है, फकीर आ गया है। आपने क्या किया, आपने उस फकीर का पीछा करना शुरू कर दिया। हजरत नाफे ने, फकीर जब दूसरी तीसरी गली में पहुंचा ना, तो आप उसके पास पहुंच गए, फरमाने लगे ये सालन और रोटी तू खाएगा या बेचेगा, क्योंकि फकीरों की आदत होती है बहुत सारा आटा इकट्ठा करके फिर किसी जगह पे बेचते हैं। उसने कहा भी आप खाओगे या बेचोगे। फकीर ने कहा बेच गया तो बेच दूंगा, ना बिका तो खा लूंगा, ना बिका तो खा लूंगा। फरमाया ऐसा करो किसी और को क्यों बेचते हो, मुझे नहीं बेच देते, किसी और को क्यों बेचते हो, मुझे नहीं बेच देते। कहा हजरत आप जी मैं लेने लाए, कितने का। हजरत नाफे वो मछली खरीद के लाते 1.5 दिरहम की, कितने की, पहले लाते 1.5 दिरहम की। सालन पक गया, अब फकीर लेके जा चुका है, आप गए, फरमाने लगे मुझे बेच दो। तो उसने कहा कितने की, फरमाया तुम्हें 2 दिरहम देता हूं। बोले प्यार से सुभान अल्लाह। फरमाया 2 दिरहम देता हूं। आपने 2 दिरहम दिए, मछली पकड़ी, वापस आ गए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के सामने रखी। जब आपने देखा भी सालन वही मछली का है, वही रोटी है, फरमाया ये कहां से आ गया है, ये कहां से आ गया है। हजरत नाफे गुलाम थे, हाथ जोड़ के अर्ज की महबूब अय अब्दुल्ला बिन उमर सरकार, मैं उससे खरीद के लाया, उसने बेच देनी थी, मैं लाया हूं आपके लिए, आप खाएं। तो आप मुस्कुरा के फरमाने लगे यार क्यों लाया है, मैंने तो उसे राह खुदा में सदका कर दिया है। उसने कहा हजरत मैं तो खरीद के लाया हूं, 2 दिरहम से उसको दे के लाया हूं। फरमाया हमने दे दिया अल्लाह के रास्ते में। फरमाया अब ऐसा कर, जा दोबारा ये सालन भी वापस करके आ, रोटियां भी वापस करके आ, और मेरी तरफ से
2 दिरहम उसे और दे के आ। ये होते हैं जिनको मौला की जात पर पूरा पूरा तवक्कल होता है, जिनको अल्लाह की जात पर पूरा पूरा भरोसा होता है। अल्लाह के महबूब बंदे ये होते हैं। वो गुलाम गए, इतराज कर नहीं सकते थे, गुलाम थे, कहते मैं गया, दोबारा उसको सालन दिया, रोटी दी, 2 दिरहम और दिए, 2 दिरहम और दिए, वो चला गया। कहते मैं वापस पलटा, अब सुरदा था, यार मैंने इतनी मेहनत की, पहले लेके आया, फकीर आ गया, फिर वापस ले आया, फिर आपने कबूल नहीं की। जब आप आए ना, आपके गुलाम हजरत नाफे आकर बैठ गए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, आपने देखा भी अब सुरदा बैठा है, आपने प्यार से उसको थपकी दी, प्यार से थपकी दी, थपकी देकर फरमाने लगे, फरमाया तूने कुरान नहीं पढ़ा? अल्लाह फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फरमाया उस वक्त तक तुम नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपना पसंदीदा माल, अपना पसंदीदा रिज्क राह खुदा में खर्च ना करो। फरमाया खाना मुझे पसंद था, मुझे भूख थी, ये पसंद था, फकीर आया, मैंने कहा ये मुझे पसंद है, रब का हुक्म भी पूरा हो जाएगा, मैंने खुद नहीं खाया, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए मैंने उसे राह खुदा में खर्च कर दिया है, इसका बदला मैं रब से लूंगा, इसका बदला रब से लूंगा। और आखिर में सुने, आप भी राह खुदा में वो खर्च करें जिस माल से आप मोहब्बत करते हैं। ऐसा ना करें वलीमे की जब देख बच जाए, वलीमे की देख बच जाए फिर उठा के मदरसे में पहुंचा दें। आपने बचा हुआ सालन पहुंचाया तो क्या पहुंचाया? आपने बचा हुआ सालन, बची हुई रोटियां पहुंचा दे तो क्या पहुंचाई? बचे हुए चावल मदरसे में पहुंचा दे तो क्या पहुंचाए? बची हुई रोटी आपने गरीबों को, यतीमों को खिला, क्या खिलाई? मजा तो तब होता आप खुद जाते बाजार से, गोश्त खरीद करते, उसको बनाते, तैयार करते, मोहब्बत से उसको उठा के ले जाते, मदरसे में जाकर दे आते, तोलबा खाते, रब भी खुश होता, मुस्तफा भी खुश हो जाते। राय खुदा में माल वो खर्च करें जिससे आप मोहब्बत करते गए। अब देखें, आप भी माशाल्लाह से जानते हैं, अगर कोई बकरा, बकरी, गाय, भैंस बीमार हो जाए, इलाज करते हैं, कोशिश करते हैं सही हो जाए, जब सही नहीं होता, लागर हो जाता है, अब इसका बचना मुश्किल है, फिर उसको ज़िबा करके मदरसे में पहुंचा देते हैं। फिर उसको ज़िबा करके मदरसे में क्यों पहुंचाते हो?